सोचिए जरा, एक जज जो भारत के सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से बहुत बड़े केस की सुनवाई कर रहा है। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस। अचानक उस जज की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अफवाहें फैलती हैं, सवाल उठते हैं, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती हैं। क्या ये वाकई दिल का दौरा था या इसके पीछे कुछ और कारण था? और सबसे अहम, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सही तरीके से निपटाया? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जज लोया केस की सच्चाई क्या है, कानून क्या है और इससे मिलने वाले सबक क्या हैं, वो आप इस सेशन के अंदर सब कुछ जानेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं हमारी दून लॉ मेंटर ऐप के थ्रू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले पृष्ठभूमि की, मामले की परिचय और मामले की पृष्ठभूमि क्या है। आज के इस सेशन के अंदर हम बेहद आसान भाषा में जज लोया केस को समझेंगे। हम देखेंगे कि तथ्य, सोहराबुद्दीन केस की पृष्ठभूमि, सबूत, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और इसका संवैधानिक महत्व क्या है, वो सब कुछ समझेंगे। और आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको देंगे एक गहरी कानूनी विश्लेषण और निष्कर्ष जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोहराबुद्दीन केस और जज लोया मामले की पृष्ठभूमि क्या है। जज लोया केस को समझने के लिए हमें पहले सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस समझना होगा। सोहराबुद्दीन शेख, जिसे कथित तौर पर एक गैंगस्टर कहा जाता था, 2005 में वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन आरोप लगे कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था। इस केस में बड़े राजनीतिक नाम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता के भी आरोप लगे, इसलिए मामला बेहद संवेदनशील था। 2014 में जज BH लोया, जो विशेष CBI अदालत के जज थे, इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। यह मुकदमा बहुत हाई प्रोफाइल था और जज लोया पर उस समय भारी दबाव भी था। 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में एक शादी में शामिल होने गए थे जज BH लोया को अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई। उन्हें अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन 2 दिसंबर की सुबह सुबह उनको मृत घोषित कर दिया गया। आधिकारिक कारण बताया गया कि दिल का दौरा, यानी कि कार्डिक अरेस्ट। लेकिन जल्द ही सवाल उठने लगे, क्या यह सचमुच में प्राकृतिक मौत थी या इसमें कोई गहरी साजिश छिपी थी, क्योंकि यह इतना बड़ा केस वो देख रहे थे। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर विवाद क्यों हुआ। शक की कई वजह थी, विवाद की कई वजह थी। पहला, अस्पताल रिकॉर्ड में गड़बड़ी की बातें सामने आई। दूसरा, इतनी संवेदनशील केस सुनने वाले जज को सुरक्षा क्यों नहीं मिली। तीसरा, परिवार के कुछ सदस्यों ने भी शुरुआती समय में संदेह जताया, जैसे उनकी बहन ने संदेह जताया था। कुछ बातों को उजागर भी किया है, उसके बारे में आपको पॉडकास्ट वगैरह यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और जो हम बात कर रहे हैं अस्पताल के रिकॉर्ड की, उसमें गड़बड़ी की बातें क्या साबित आई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि डेड ऑन अराइवल, की हॉस्पिटल में जब आए तब वो मर चुके थे, लेकिन हॉस्पिटल ने न्यूरो सर्जरी और किसी किसी तरीके की चीजों के लिए उनसे बिल भी बनाया गया और वो पैसा भी लिया गया। तो सवाल ये भी उठा कि क्या एक मृत व्यक्ति के ऊपर न्यूरो सर्जरी कर दी। तो ये गड़बड़ियां भी रिकॉर्ड के सामने आई। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जिसने आग में घी डालने का काम किया, वो यही सारे तथ्य थे, जो 3 तथ्य मैंने आपको बताया इस मामले को विवाद को भड़काने के लिए। अस्पताल के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां, और जज साहब को सुरक्षा नहीं दी गई थी, और परिवार के सदस्यों ने भी संदेह जताया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई जिसमें मांग की गई कि जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच हो। मामले की केस की बात करें तो तहसीन पूनावाला और बाकी सारे कई लोगों ने यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के सामने डाली थी। सवाल साफ था कि अगर एक हाई प्रोफाइल केस
देख रहे जज की रहस्यमयी मौत होती है तो क्या न्यायपालिका की विश्वसनीयता खतरे में नहीं पड़ती? अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी सवाल क्या थे। देखिए, अभी इस वाले मामले पर भी बात करेंगे, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, अभी हाल ही के अंदर पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू दिया है, कहां पर, लल्लन टॉप पर। वहां पर भी ये सवाल उठे थे, तो इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है और इस टॉपिक का और महत्व होना जरूरी होता जाता है। तो अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कानूनी सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि क्या जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच करवाई जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर जो याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिए वो ये दिए कि जो संविधान का अनुच्छेद 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हर संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच की गारंटी भी अनुच्छेद 21 देता है। और दूसरा, सोहराबुद्दीन केस की संवेदनशीलता को देखते हुए स्वतंत्र जांच ही जनता का भरोसा लौटा सकती थी। ये बात भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही गई। और इसी के साथ साथ वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर कोर्ट के सामने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है जो मौत को संदिग्ध साबित करे। 4 जज जो नागपुर में लोया जी के साथ उस शादी समारोह में मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मौत प्राकृतिक थी। मेडिकल रिकॉर्ड में भी हृदय रोग की पुष्टि थी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुश्किल फैसला था कि क्या इसे दोबारा खोलें या फिर आधिकारिक रिकॉर्ड पर ही भरोसा करें। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। तो जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया अप्रैल 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ, जिसमें उस समय मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खनवलिकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ थे, उनकी पीठ ने यह फैसला सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर स्वतंत्र जांच की याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। फैसले के मुख्य बिंदु क्या थे? फैसले के मुख्य बिंदु थे, पहला, सबूत का मूल्य। नागपुर में मौजूद जजों के बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत सबसे अधिक विश्वसनीय माने गए। दूसरा, मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल दस्तावेजों में साफ लिखा था कि मौत का कारण हार्ट अटैक था, इसमें शक करने की कोई वजह नहीं थी। तीसरा, जो याचिकाएं हैं उनके बारे में यह बोला गया कि ये प्रेरित याचिकाएं हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को तुच्छ, प्रेरित और न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रयास कहा। और चौथा, न्यायपालिका की गरिमा के बारे में कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसे मनगढ़ंत याचिकाएं न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और किसी और जांच की जरूरत नहीं थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र जांच करानी चाहिए थी? अगर संदेह उठ रहा था तो क्या जांच करानी चाहिए थी या नहीं करानी चाहिए थी, या आधिकारिक रिकॉर्ड पर भरोसा करना सही था? जन विश्वास बढ़ाने के लिए क्या जांच करवानी चाहिए थी? निष्पक्ष जांच, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए थी? यह सिर्फ कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि न्यायपालिका पर जनता के विश्वास का भी सवाल है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं कानूनी महत्व और असर की। जज लोया केस कई कारणों से महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 21, इसने जीवन के अधिकार की सीमा को परखा। क्या हर संदिग्ध मौत की जांच होनी चाहिए या आधिकारिक सबूत ही पर्याप्त है? दूसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कोर्ट ने दोहराया कि जजों और सरकारी अधिकारियों की गवाही का भारी कानूनी महत्व होता है। तीसरा, न्यायिक स्वतंत्रता। फैसला इस बात का संकेत देता था कि न्यायपालिका केवल अफवाहों या फिर सार्वजनिक दबाव से प्रभावित नहीं होती। और चौथा, कानून बनाम धारणा का मामला। कानून सबूतों पर टिका हुआ है, लेकिन जनता की धारणा कभी कभी अलग कहानी कहती है। न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह केस एक आदर्श उदाहरण है कि कोर्ट कैसे तथ्यों, कानून और संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाती है। अब इस मामले से विश्लेषण करते हैं कि जो ये पूरा केस है, इसका एक लीगल एनालिसिस करते हैं। कानूनी दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही था। बिना ठोस सबूत के
नया मामला खोलना खतरनाक नजीर बन सकता था, लेकिन पारदर्शिता की दृष्टि से कुछ लोग मानते हैं कि स्वतंत्र जांच जनता का विश्वास और मजबूत कर सकती थी। यही हमें सिखाता है कि न्याय केवल निष्पक्ष होना ही नहीं, बल्कि न्याय को निष्पक्ष दिखाई भी देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी फेयर बट ऑल्सो सीम टू बी फेयर। और यही धारणा का अंतर आज भी जज लोया केस को रहस्यमयी बनाए हुए है। तो अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो अंत में यही है कि जज लोया केस सिर्फ एक जज की मौत का मामला नहीं, ये न्यायपालिका की विश्वसनीयता, सबूत और संदेह के बीच संतुलन और जीवन के अधिकार की व्याख्या का मामला है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही न्यायिक विश्लेषण और मिलते रहे। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया केस को सही तरह बंद किया या फिर स्वतंत्र जांच करवानी चाहिए थी। आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लो मेंटर के थ्रू हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी का स्पेशल बैच चालू है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों। और बाकी जो न्यायिक सेवा परीक्षाओं के फाउंडेशन बैच तो चल ही रहे हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।